वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। जंप फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। जी हाँ, झारखंड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए नई रेगुलेशन 2024 में क्या रहेगी, यानी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है अब इस प्रक्रिया के तहत होगी भर्ती। पूरी प्रक्रिया चेंज हो गई है। नई प्रक्रिया क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इसीलिए आप सभी को मैंने कहा मस्ट वॉच है ना। एक बार बारीकी से इसको समझें आप। यहाँ पर किससे फायदा हो रहा है, नेट वाले को या फिर पीएचडी वाले को, इसे आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर फायदा किसको है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो झारखंड गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है। गुड डिसीजन बाय झारखंड गवर्नमेंट कह सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में आवश्यक संशोधन किया है झारखंड के कह सकते हैं जरूरत को देखते हुए, उसके अनुसार आवश्यक बदलाव किया है और ये एक तरह से अच्छा ही किया है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये जो भर्ती यहाँ अभी आने वाली है झारखंड में, चाहे वो 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या फिर अभी वर्तमान में जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती विभिन्न यूनिवर्सिटी से निकल रही है, तो गेस्ट फैकल्टी हो चाहे परमानेंट, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो या परमानेंट, सभी की नियुक्ति इसी प्रोसेस के माध्यम से होगी। इसीलिए आपको इस प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है झारखंड में तो आपको इसी प्रक्रिया के तहत बनना, चाहे वो गेस्ट हो, आगे जैसे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकली हुई है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से और भी निकलने वाली है, तो गेस्ट या फिर परमानेंट आपके लिए प्रक्रिया सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन आपका होता नहीं है। तो ये जो रेगुलेशन बन गया है इसी रेगुलेशन के तहत आपकी भर्ती होगी। चलिए इस रेगुलेशन को अच्छे से समझते हैं। ये है साथियों, ये यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह सकता है आवश्यक संशोधन किया है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। यहाँ झारखंड में आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है। तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो किस प्रकार आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, अब एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होगा। ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% एंड एबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे पूरे, और अगर आपका मार्क्स 55% टू 60 के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपका मार्क्स ग्रेजुएशन में 45 टू 55 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% एंड एबव है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स 50% है तो यहाँ पर 50% टू लेस देन 60% है, यानी 15% टू लेस देन 60% है तो आपके 15 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ एडवांटेज है, वो जिसे आप देख सकते हैं। और एमफिल अगर आपका है तो एमफिल में आपको 7 मार्क्स मिलेंगे टोटल, आपके 60% एबव है तो। अगर 50% टू लेस देन आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपकी पीएचडी है तो यहाँ पर 15 नंबर। अब यहाँ पर देखिए मजा आएगा, पीएचडी में 15 नंबर, नेट विद जेआरएफ है तो 15 नंबर, जबकि यूजीसी का रेगुलेशन 2018 कितना देता था, यहाँ पर 30 नंबर देता था। पीएचडी वाले को 30 नंबर देता था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर दिया है। इसी प्रकार नेट विथ जेआरएफ को यूजीसी यहाँ पर यूजीसी का रेगुलेशन 7 नंबर देता था, यहाँ पर उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15 कर दिया है। यानी पीएचडी और नेट वाले को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि गुड डिसीजन टेकन बाय झारखंड गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि जिनके पास पीएचडी है और जिनके पास नेट है, अक्सर दोनों में भिड़ंत होती है कि नहीं पीएचडी वाले जॉब मार ले जाएंगे, क्योंकि 30 पॉइंट काफ़ी मायने रखता है। जब पीएचडी वाले को यहाँ पर 30 पॉइंट दिया जा रहा है, 30 पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो फिर उसकी भरपाई करना ये 7 पॉइंट्स वाले के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दिया है, यहाँ भी 15 है, पीएचडी को भी 15 और नेट विद जेआरएफ को भी 15, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगा। जिसका एपीआई अगर यहाँ पर अच्छा है, ज़्यादा अच्छा एपीआई है, तो यहाँ से वो कम बैक कर सकते हैं, नेट वाले पीएचडी वाले के बराबर आ जाएंगे। और यहाँ बराबर करने का प्रयास भी किया है। जो सिंपल नेट है तो आपको 10 नंबर, जेट है तो आपको 10 नंबर। रिसर्च पब्लिकेशन में यहाँ पर देखिए 8 नंबर देने का बात है, 8 नंबर। और सबसे बड़ी बात है पीर रिव्यूड को भी वैलिड किया गया, उसके बारे में हम लोग डिटेल सभी नीचे देखने वाले हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, यानी 2 साल में ही आपके टीचिंग एक्सपीरियंस पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, 2 साल के लिए कितने हो गए, 4 अंक हो गए।
तो 2 ही साल अगर आप कहीं जॉब कर लेते हैं तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए परेशान नहीं होना होगा। अवार्ड में मैक्सिमम 3 मार्क्स है, अगर आपका नेशनल लेवल है तो फिर 3 है, और स्टेट लेवल है तो आपके 2 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 3। इसके बाद यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, अगर आपके पास सोचें कि नहीं हम एमफिल का भी अलग से 7 पॉइंट ले लेंगे, फिर पीएचडी का भी 15 पॉइंट लेंगे, नहीं, दोनों अगर आपके पास है तो 15 ही मिलेंगे, जो मैक्सिमम है वही मिलेगा। इसी प्रकार जीआरएफ है, नेट है, सेट है, तो सब जो मैक्सिमम होता है जीआरएफ, नेट विद जीआरएफ, तो वहाँ पर आपको 15 मार्क्स जो दिए जाने का प्रोविजन है वही 15 ही मिलेगा। अवार्ड कैटेगरी में जैसे मैंने कहा कि नेशनल है तो 3 और स्टेट है तो आपका 2, तो मैक्सिमम कितना होगा 3, तो आपको 3 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो ये है आपका हिसाब किताब, सारांश में आप समझ लीजिए इसको। और ओवरऑल देखा जाए तो 80 नंबर का आपका एपीआई बन रहा है। एपीआई कितने नंबर का हो रहा है? 80 नंबर का। अब बाद में फिर 20 नंबर क्या होगा? इंटरव्यू के लिए 20 नंबर, 100 का एपीआई बनेगा। 100 में कह सकता है आपका जो भी ये पहले तो एपीआई आपका 80 का बना है ना, 80 का एपीआई बना, इसमें से आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा 5 गुने को इंटरव्यू के लिए, 5 गुने को, कितने को यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, 5 टाइम्स कैंडिडेट, यानी आप यहाँ पे देखिए कि मेरिट लिस्ट विल बी मेड 5 टाइम्स, कैंडिडेट अगेंस्ट ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब 5 टाइम्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और बाद में फिर डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर देखिए 3 टाइम्स को इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, 3 टाइम्स को, यानी 5 गुने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और 3 गुने को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा अभी जेपीएससी में भी ऐसा परमानेंट वैकेंसी जो भी चल रही है जेपीएससी में, पुरानी वैकेंसी रेगुलर और बैकलॉग, वहाँ भी 5 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और 3 गुने को आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो सेम यही प्रक्रिया, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यहाँ पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए, सब में इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो आप इसे अच्छे से समझ लें, है ना, तो ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। आप जो परेशान होते हैं कि मेरा जर्नल कैसे पब्लिश होगा, साथियों पीयर रिव्यूड में भी वैलिड किया गया। आप देखिए यहाँ पे, आप इसी के बारे में बात करेंगे, पब्लिकेशन के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिकेशन मैक्सिमम आप 8 मार्क्स जो गेन कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? पहला है पब्लिश्ड पेपर इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल, यानी पीयर रिव्यूड को भी वैल्यू दिया है या फिर यूजीसी लिस्टेड, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी चलेगा। आपको मैक्सिमम 1 मार्क पर पेपर, यानी पर पेपर पर आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। अगर आपके 8 पेपर पब्लिश हो चुके हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आपको 8 मार्क्स नहीं होते हैं तो फिर ये सब क्राइटेरिया में देखिए, बेस्ट पेपर अगर कहीं आपका पोस्टर अवार्ड है, नेशनल इंटरनेशनल, है ना, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में है, तो वहाँ पर आपको 1 मार्क पेपर और पोस्टर यानी 1 मार्क्स यहाँ भी आपको प्रोविजन है। इसी प्रकार आपका बुक पब्लिश है विद ISBN नंबर, तो आपको यहाँ पर ऑथर बुक में, अगर बुक के आप ऑथर हैं, 3 मार्क्स पर बुक मिलेगा। अगर चैप्टर है आपका तो उसमें तो पर चैप्टर आपको 0.75 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स फॉर ज्वाइंट पब्लिकेशन विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर आप ज्वाइंट में हैं तो इस प्रकार से आपको क्राइटेरिया को समझें, ज्वाइंट वाले के चक्कर में आप ना रहें। आप पेपर पब्लिश कराएं साथियों, तो ज्वाइंट वाले में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है आपको, इन सब के चक्कर में आप नहीं रहें, मैं सजेशन यही दूंगा, इसलिए मैं आपको उसको बता भी नहीं रहा हूँ। आप सीधे ज़्यादा प्रयास आप करें कि अपना आप खुद का कर सकते हैं पेपर आर्टिकल पब्लिश कराएं और ये 8 नंबर आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर बुक में भी है, बुक का लिखना हो सकता है थोड़ा टफ लगे कि पूरा बुक नहीं लिख पाएँ, तो चैप्टर्स वाले में भी आप यहाँ पर 2-3 चैप्टर्स आप डाल सकते हैं। इसके बाद बेस्ट पेपर तो आप कभी भी ले सकते हैं, आपका पेपर अच्छा होगा कॉन्फ्रेंस में, बेस्ट पेपर के अवार्ड आपको मिल सकते हैं यहाँ पर 1 मार्क्स। लेकिन ज़्यादा ईजी है कि पीयर रिव्यूड जर्नल में आप अपना आर्टिकल पब्लिश करा लें। यूजीसी लिस्टेड में अगर आपको दिक्कत है तो भी आपका चल जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत दी है यहाँ खासकर झारखंड गवर्नमेंट ने, तो अच्छी बात है साथियों। अब अगर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्राइटेरिया को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का हर संभव प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आपको बताते चले कि झारखंड में भी पहले जेट का एग्जाम होगा, इसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो जेट के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में अकॉर्डिंग सिलेबस आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।